अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि क्लास 10th का अपकमिंग जो पेपर है वो यहाँ पे साइंस का रहने वाला है। इस बीच आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी गेस्ट पेपर को लेकर। हालांकि इससे पहले भी हमने जो आपके प्रीवियस पेपर्स हुए उनके गेस्ट पेपर्स अपलोड किए थे, और आज यहाँ पे हम आपके साथ 10th के साइंस का गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो 10th वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते वीडियो को, देख लेते हैं यहाँ पे 10th के साइंस के गेस्ट पेपर के बारे में। तो गेस्ट पेपर को समझने से पहले आप कमेंट्स में लिख के बताएं कि आप ये वीडियो किस गांव किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, ताकि हम भी जानें कि हमारा वीडियो कहां से बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को, देख लेते हैं यहाँ पे आपके साइंस के गेस्ट पेपर के बारे में। तो जो आपका साइंस का सब्जेक्ट है ये 3 सेक्शंस में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। देखो यहाँ पे मैं आपको जो गेस्ट देने वाला हूँ वो आपको चैप्टर वाइज देने वाला हूँ। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, एग्जाम को काफ़ी टाइम ना, मतलब तो भी 4-5 दिन का टाइम आपके पास है। आई थिंक 3 मार्च को आपका साइंस का पेपर है, तो है अभी आपके पास थोड़े से दिन। तो आप कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने की। बहरहाल मैं जो गेस आपको दे दूंगा मैं आपको चैप्टर वाइज दे दूंगा, और आप मान के चलो कि मैक्सिमम पेपर क्या मतलब पूरा पेपर आपको यहीं से पूछा जा सकता है। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है, ठीक। सबसे पहले हम बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट के देखेंगे। इसमें पहला यूनिट आपका है लाइफ प्रोसेस का, ठीक। तो लाइफ प्रोसेस वाले ये चैप्टर से आपका कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये मोस्ट रिपीटेड है जेके बोस का क्वेश्चन, ये अक्सर रिपीट होता रहता है। देन उसके बाद प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड ड्रा द वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी जेके बोस पूछता रहता है। देन उसके बाद यहाँ पे हाउ इज द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके बाद यहाँ पे वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे रोल ऑफ सलाइवा क्या है, ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसको भी आप प्रिपेयर करके जाना। देन उसके बाद नीचे ये जो 8वां क्वेश्चन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ पे है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। ऑटोट्रॉपिक एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंशिएट आपको करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे डबल सर्कुलेशन जेके बोस का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। देन उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका लाइफ प्रोसेस वाले यूनिट से, इसलिए इन क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन को आपने स्किप नहीं करना है। आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो। देन उसके बाद दूसरा चैप्टर आपका है, दूसरा यूनिट आपका है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर से, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले यूनिट से कौन से 8 क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है। देखो मैं थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा आपको बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप 2 क्वेश्चन पढ़ लो वही आ जाएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि अभी है 4-5 दिन, तो आप इन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हो या आपने प्रिपेयर किया होगा, क्योंकि मैक्सिमम आपका पेपर इन्हीं क्वेश्चन से आने वाला है। तो इसलिए अगर मैं गेस्ट पेपर आपको दे रहा हूं तो उससे किसी बच्चे को धोखा नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैं उसी हिसाब से दे रहा हूं जिस हिसाब से आपका यहाँ पे पेपर पूछा जाएगा। तो इस वाले यूनिट से आपका जैसे यहाँ पे है व्हाट हैपेंस एट द साइनेप्स बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे प्लांट हार्मोन्स की डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है। उसके बाद ट्रोपिज्म की और उसकी डिफरेंट टाइप्स आपको पूछी जा सकती है। देन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड साल्ट एडविजिबल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके बाद हाउ डू केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्किप आपको नहीं करना है। देन उसके बाद यहाँ पे इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स एक्शन तो हर साल बोर्ड में आता ही आता है, तो इन क्वेश्चंस को आपने स्किप नहीं करना है। इसके अलावा बाकी भी जो कुछ क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी आई होप आप स्किप नहीं करोगे। देन उसके बाद यहाँ पे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो इससे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें यहाँ पे जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, एंड उसकी यहाँ पे टाइप्स पूछी जा सकती है और उनकी एक्सप्लेनेशन भी आपको मांगी जा सकती है। देन उसके बाद यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से किसी एक की आपको यहाँ पे डायग्राम भी पूछी जा सकती है, तो आप दोनों को प्रिपेयर करके जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन पे अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। देन उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेजेस आपको पूछी जा सकती है। देन उसके बाद मेंस्ट्रुएशन के बारे में आपको पूछा जा सकता है। देन उसके बाद यहाँ पे फंक्शंस परफॉर्म बाय टेस्टिस, यानी कि ह्यूमंस में जो टेस्टिस होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर की यहाँ पे आपको डायग्राम भी पूछी जा सकती है, तो ये क्वेश्चन आपको इस वाले यूनिट से इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद जेनेटिक्स वाले यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको कौन कौन सा है, जैसे यहाँ पे मेंडलस एक्सपेरिमेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनता है। देन उसके बाद लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी यहाँ से आपको पूछा जा सकता है। लेकिन इस वाले यूनिट से जो आपका मेंडलस एक्सपेरिमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट आपका इस बार भी यहाँ पे हो जाएगा, इसको मेरे से लिख के ले लो आप। देन उसके बाद एनवायरनमेंट वाला जो यूनिट है
इससे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे वाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड सम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि इसमें आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की, और उनकी एग्जांपल भी आपको पूछी जा सकती है। देन उसके बाद यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में आपको पूछा जा सकता है, फूड चेन के बारे में क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, रोल ऑफ डिकम्पोजर्स के बारे में आपको पूछा जा सकता है, ओजोन की डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है। देन उसके बाद यहाँ पे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। देन उसके बाद यहाँ पे इकोसिस्टम की डेफिनेशन पूछी जा सकती है और उसकी कंपोनेंट्स कौन है ये भी आपका पूछा जा सकता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे फूड चेन वाला क्वेश्चन तो यहाँ से रिपीटेड है और इकोसिस्टम के टाइप्स वाला यहाँ से रिपीटेड है, ओजोन की डेफिनेशन यहाँ से रिपीटेड है और ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में पूछा जाएगा। केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें पहला चैप्टर आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इस वाले क्वेश्चन से यहाँ पे आपको क्या पूछा जा सकता है, इसमें यूजुअली आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के बारे में पूछा जाएगा, या इसमें आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ जाता है व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड ए केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, ठीक। यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या है और क्यों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड क्यों होनी चाहिए ये पूछा जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको 2-3 इक्वेशंस यहाँ पे दिए जाएंगे, उनको बैलेंस करने के लिए आपको बोला जाएगा। ये तो हर साल बोर्ड वाले रिपीट करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो इन टाइप के क्वेश्चन को भी आपको पूछा यहाँ पे प्रिपेयर करके जाना होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यहाँ पे 2-3 रिएक्शंस होंगी, इनके बारे में आपको बोला जा सकता है। वैसे अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, इसमें आपको अल्टरनेट भी आ सकता है, लेकिन बेहतर है कि आप इनको प्रिपेयर करके जाना आ जाएगा यहाँ से। देन उसके बाद यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे कंबिनेशन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बीच में डिफरेंशिएट आपको आना चाहिए। रस्टिंग और कोरोजन रस्टिंग वगैरह ये यहाँ से डेफिनेटली रिपीटेड है। ये वाला जो 5वां क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय रस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद डिफरेंट मेथड्स बाय विच वी कैन प्रिवेंट आयरन फ्रॉम कोरोजन, ठीक। कोरोजन एंड रेंसिडिटी वाला जो टॉपिक है यहाँ से आपको रस्टिंग और कोरोजन और मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग या कोरोजन यहाँ से डेफिनेटली रिपीटेड क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ये आपका आ ही जाएगा। इसको आप मेरे से लिख के ले लो, ये और ये क्वेश्चन, ठीक। 2 में से एक क्वेश्चन यहाँ से 110% यहाँ पे बन सकता है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको शॉर्ट में ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, रस्टिंग की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, लेकिन कोरोजन और रस्टिंग पे जो है वो पढ़ के जाना, रट के जाना, इसको मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन, इसको रट के जाना, ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाले यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो इससे कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जैसे यहाँ पे एलोट्रॉपी पे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। देन उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक। डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में क्या डिफरेंशिएट है ये करना पड़ेगा आपको। देन उसके बाद यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पे फार्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन, ठीक। किसी का भी आपको जो वो फार्मूला और डॉटेड स्ट्रक्चर लिखने को बोला जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे होमोलॉगस सीरीज पे यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा आपका, इथेनॉल की प्रिपरेशन पे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और जैसे यहाँ पे ऊपर ही मैंने यहाँ पे कहा कि ऑक्सीडेशन एंड रस्टिंग पे रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसमें भी इसको मेंशन किया। देन उसके बाद यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी आपका पूछा जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे क्लीनिंग एक्शन ऑफ सूप, ठीक। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप यहाँ पे स्टार करके रख लो, ये अक्सर रिपीट है बोर्ड के पेपर्स में, ये अक्सर आता रहता है, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सूप, ये सोप ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, हाइड्रोजनेशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, डीनेचर्ड अल्कोहल्स की एंड उसके बाद यहाँ पे कोवलेंसी की डेफिनेशन आपको एक मार्क्स में यहाँ पे पूछी जा सकती है। तो इनकी डेफिनेशंस भी आपके पढ़ के जाना है, लेकिन जो सोप वाला क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना। एथेनॉल की प्रिपरेशन आप पढ़ के जाना, होमोलॉगस सीरीज को पढ़ के जाना, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बीच में डिफरेंशिएट को आप लोग जब वो समझ के जाना क्या उनके बीच में यहाँ पे डिफरेंस है। देन उसके बाद अगला चैप्टर आपका है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक। इसमें यहाँ पे आपका आ जाएगा मेलेबल एंड डक्टाइल की डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको मिनरल और गैंगू की आपकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। देन उसके बाद एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, उनकी एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ये आपको पूछी जा सकती है। देन उसके बाद यहाँ पे मेटलर्जी ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स की आपको जो वो प्रोसेस पूछी जा सकती है। डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं स्टार यहाँ पे करके रख लेता हूँ, इसको आप स्किप नहीं करना। देन उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रेफिनिंग एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग जो है वो नजर देखिए जाना। देन उसके बाद यहाँ पे हम एसिड बेस एंड साल्ट्स वाले चैप्टर को देखेंगे, इससे कौन कौन से क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे, जैसे यहाँ पे व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे राइट एन इक्वेशन टू शो रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी एंड वाटर, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे पीओपी की डेफिनेशन और पीओपी का फार्मूला आपका रिपीटेड है, ये पूछा जाता है आपको। देन उसके बाद यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स आपको पूछी जाती हैं, बेसिस के बारे में
पूछा जाएगा, साल्ट्स के बारे में पूछा जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूछी जा सकती है और उसकी 2 एग्जांपल्स आपको पूछी जा सकती है। या आपका ये जो 7वां क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको नोट लिखने को बोला जाता है, जैसे वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, और इनके इंपॉर्टेंट यूजेस पे आपका एक क्वेश्चन बन ही जाएगा यहाँ से, ठीक। तो इसलिए आप लोग जो वो इनके बारे में पढ़ के जाना, इनके क्या यूजेस है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसको पढ़ के जाना। देन उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं और इसकी क्या प्रॉपर्टीज है ये पता होनी चाहिए। पीएच स्केल के बारे में आपको पता होना चाहिए, अल्कली एंड एक्वा के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक मार्क्स में इसकी डेफिनेशन आपको पूछी जाती है। देन उसके बाद अगर मैं फिजिक्स वाले चैप्टर की बात करूं, फिजिक्स में आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे पहला यहाँ पे लाइट वाला यूनिट आपका है, तो लाइट से आपको कौन से 10-12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला यूनिट है, इससे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इससे कौन से, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। देन उसके बाद यहाँ पे ये स्फेरिकल मिरर्स के बारे में आपको पूछा जाएगा। देन उसके बाद प्रिंसिपल फोकल लेंथ ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर के बारे में आपको पूछा जाएगा, एग्जांपल्स के साथ पूछा जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंसेज के बारे में पूछा जाएगा। देन उसके बाद यूजेस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर पे पूछा जाएगा। साइन कन्वेंशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज पे रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ से आ ही जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे व्हाई डू वी प्रेफर कन्वेक्स मिरर एज रियल व्यू मिरर इन व्हीकल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन है। और उसके बाद यहाँ पे आपका लेंस फार्मूला इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन आपका इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका इंपॉर्टेंट है, डायमंड के बारे में आपको बोल लिखना पड़ेगा ये। देन उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट का क्या मतलब है ये भी पूछा जा सकता है, और उसके अलावा कुछ एग्जांपल्स भी आप लोग अपने एक्सरसाइज के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका साइन कन्वेंशन है, इसको स्किप नहीं करना है आपने। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। देन उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह पे भी यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आपका इस वाले यूनिट से बन जाएगा। देन उसके बाद ह्यूमन आई की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, इसमें आपका क्वेश्चन बन सकता है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, इन पे आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। देन उसके बाद यहाँ पे व्हाई इज द स्काई ए डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू इन एस्ट्रोनॉट्स, ये भी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद यहाँ पे बाकी सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। रेड सन हमको क्यों दिखता है सनसेट के टाइम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वाले यूनिट से इन क्वेश्चंस को आपने किसी भी हालत में स्किप नहीं करना है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इससे यहाँ पे आपको जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन पूछी जाएगी, उसका ऐसा यूनिट पूछा जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा, 1 वोल्ट की डेफिनेशन आपको पूछी जाती है 1 मार्क्स में। ओहम्स लॉ यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन है। देन उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, ये भी आपका पूछा जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट ओवर सीरीज सर्किट इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जाएगा, रेजिस्टेंस के बारे में, और यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स विच रेजिस्टेंस डिपेंड, ये इस पे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। और यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन एक भी यहाँ पे आपका इसमें बन सकता है। लेकिन ओहम्स लॉ यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड है, पैरेलल और सीरीज वाली रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप लोग प्रिपेयर करके जाएंगे, ठीक। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ से पावर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे और स्टेट एक्सपेरिमेंट है, रूल ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड का। देन उसके बाद यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद मोटर का प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वायर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इंपॉर्टेंट है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पे कंपास नीडल्स पे क्वेश्चन बनता है। देन उसके बाद फंक्शन ऑफ अर्थ वायर पे यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनता है इस वाले यूनिट से। देन उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, इससे यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, जिसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाला तो शायद ऊपर मैंने रिपीट किया है, ये एक बार वेट, हाँ ये तो ऊपर एक बार गया, ये टाइपिंग में कुछ इशू है, ये भी आपका हो गया। तो इसी के साथ साथ आपका यहाँ पे जो 10th की आपकी साइंस है उसका गेस्ट पेपर आपका कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके चैप्टर वाइज कंप्लीट हो गए। आई होप ये वीडियो अभी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर जरा सा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर करके अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को पहुंचा देना, और प्यारा सा कमेंट सेक्शन में मेंशन